ये मंदिर अपने प्राचीन समय से बहुत ज़्यादा मान्यता में आता है और यहाँ पे आस्था और विश्वास का ऐसा सम्मान की होता है कि यहाँ पे हर किसी की यहाँ पे जो मनोकामनाएं होती है वो जरूर पूर्ण होती है और साथ में इस मंदिर की और भी भव्यता बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों पे। तो आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 8 बजे से और अभी हम लोगों की तैयारी हो रही है सुबह हमारे गांव के सबसे पास वाले मंदिर पे जाने की, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाना मंदिर है और बड़े धाम के रूप में भी उसको पूजा जाता है और जाना भी जाता है। तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बाकी अक्सी के मामू और पापा तैयार होके जाने लगे हैं। तो थोड़ी देर पर हम वहाँ आधा घंटा लगेगा, तो हम आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अक्सी को भी अभी जाने की ज़्यादा जल्दी हो रही है और आज हम लोगों का पैदल ट्रैकिंग नहीं है और हम जाने वाले हैं गाड़ी से। तो अभी हम लोग तैयार होने के बाद नहा धो के जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज इस मंदिर पे कथा वगैरह है, तो वहाँ पे सबसे पहले पंचामृत से अच्छे से स्नान किया जाएगा भगवान जी को, फिर उसके बाद ही वहाँ पूजा पाठ हो जाती है। तो परसों भी हमारा कुछ ऐसे ही रहा, अच्छे से भगवान जी को पवित्र कराया, उसके बाद अच्छे से पूजा पाठ की। लेकिन आज भी हमारे गांव वालों की वहाँ पे कथा है, तो इस वजह से वहाँ भी आज पूजा पाठ रहेगी और सारे गाँव वाले हमारे आज मंदिर पर मिल जाएंगे। हम जाने लगे हैं। सुबह से हमारे गांव पे काफ़ी अच्छी वाली धूप आ गई है, खिली वाली। तो आज मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है, तो इसी के साथ आज सफ़र करना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी हम घर से थोड़ा नीचे को आने लगे हैं, तो यहाँ पे रास्ता काफ़ी अच्छा है, लेकिन अक्सी को कभी डर भी लगती है, तो मैं इसको अपने गोद पे पकड़ के ले जा रही हूँ। बाकी मैं आप लोगों को भी कराऊँगी वहाँ के दर्शन, तो मैं सारी डिटेल में आपको वहाँ जाके बताऊंगी कि उस मंदिर का क्या इतिहास है और उस मंदिर का क्या नाम है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं और अक्टूबर के नवरात्रि में तो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और नवरात्रि की 9वीं के दिन वहाँ पे मेला भी लगता है। तो बहुत माना जाना है, बहुत सारे लोग उस मंदिर को जानते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको मंदिर पर बताऊँगी। बाकी अभी हम जा रहे हैं सीधे मंदिर को। यहाँ की हरियाली, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो हरी चमकती हुई घास है, इसी की वजह से यहाँ का जो तापमान है तो ठंडा ही रहता है। लेकिन यहाँ पे जो जंगलों में, पहाड़ों में हम लोग ज़्यादा हरियाली देखते हैं, तो इन हरे भरे पहाड़ों या मतलब जो पेड़ पौधे हैं इन्हीं से यहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है और जंगलों में 4 चांद लग जाते हैं। के मुकाबले यहाँ का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन दिनों यानी कि जून के महीने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ना ठंडा रहता है ना गर्म रहता है, बिल्कुल मौसम एक समान रहता है। तो यहाँ पे रहने में काफ़ी अच्छा लगता है और दूर दूर से लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए भी आया करते हैं। हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं, अब जा रहे हैं मंदिर पे। तो यहाँ पे थोड़े से मंदिर के सीढ़ियाँ हैं और आज से पहले इसको 3 साल पहले तो इतने अच्छे से विकास नहीं हुआ था। आजकल यहाँ पे बहुत अच्छी चलने की व्यवस्था, साथ में सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी बना रखी हैं। तो अभी मंदिर में जाने लगे हैं हम। भैया लोग तो आगे को चले गए हैं, हस्बैंड भी जाने लगे हैं, अक्सी और में जा रहे हैं। अक्सी अभी गाड़ी पे सो रखी थी, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के गेट पे पहुँचे तो सीधे उठ चुकी है ना अक्सी। तो अभी हम सीधे जाते हैं मंदिर को। से थोड़ी सी दूरी पे हम लोग पहुँचे हैं, तो ये रहा यहाँ का मंदिर, यहाँ से थोड़ा दिखने लग गया है। बाकी यहाँ की खूबसूरती भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे तो हरियाली है, तो यहाँ पे मंदिर में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये गुंबद नुमा मंदिर अपने में बहुत ज़्यादा ये मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ पे सारे इतिहास यहाँ पे लिख रखा है। तो डिटेल से मैं आपको, मंदिर के फर्स्ट गेट पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से 2 गेट और हैं, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं हम मंदिर के अंदर को। यहाँ पे दूसरे गेट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे गेट पे बहुत बड़ी घंटी चढ़ा रखी है लोगों ने, जिसकी मान्यता होती है। और यहाँ से हम लोग अब जाएंगे। यहाँ पे मंदिर पे पहुँच चुके हैं। बाकी हम मंदिर के लिए झंडा वगैरह भी लेके आए हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे पूजा पाठ कैसे चल रही है, उसके बाद हम लोग भी पाठ कराएंगे। और अक्सी के पापा और आज हम लोग हैं, तो हमारी फैमिली की पूजा पाठ रहेगी। बाकी सब लोगों के लिए यहाँ पे जो भी मनोकामना है, सब लोग स्वस्थ रहें और सबका अच्छा जीवन चले। तो इसी कामना के साथ अब हम मंदिर के अंदर जाते हैं।
घंटी बजाने लगी है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के चारों ओर घंटी यहाँ पे अच्छे से सजा रखी है। जो भी लोग यहाँ पे मंदिर में चढ़ावा के रूप में घंटी ज़्यादा लेके आते हैं, तो यहाँ पे मंदिर भी, जितना बड़ा मंदिर है उतनी जगह यहाँ से पूरी घंटियाँ लगा रखी है। उत्तराखंड में मंदिर लोगों की आस्था और विश्वास के प्रमुख केंद्र है, इसीलिए इसे देवभूमि उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और स्थानीय लोगों को इन मंदिरों की विशेष मान्यता मानी जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास से पूजा पाठ और आयोजन संपन्न कराया जाता है। यहाँ आसपास के गाँव के अलग अलग प्रदेश के यहाँ जिलों से भी यहाँ दर्शन करने के लिए भी आते हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर जिले से 60 किलोमीटर दूर सनगाड़ गांव में स्थित 1008 नौलिंग देव मंदिर की। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता भी है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना और मन्नतें मांगने के लिए भी आते हैं। तो आज हम पहुँच चुके हैं सनगाड़ के नौलिंग धाम पे, जो अपनी भव्यता और आस्था के कारण पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ चैत और अश्विन महीने में नवरात्रि लगते हैं और नौलिंग देव के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे माना जाता है कि कोई महिला अगर जो संतानहीन है उसमें 24 घंटे अखंड दिया जलाती है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय से ये मंदिर तो बहुत ज़्यादा मान्यताओं में आता है, लेकिन आजकल इसका वर्तमान समय में दसों दिशाएं काफ़ी अच्छे से बदल चुकी हैं। पहले से तो यहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे आजकल समय बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं, धर्मशालाएं और साथ में पेंटिंग वगैरह, और आगे से खूब ज़्यादा स्पेस आजकल घूमने को भी मिलता है। तो टूरिस्ट लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींचने के बाद अपने मन्नतें मांगने के बाद फिर अपने घर को जाते हैं। तो इसकी मान्यता तो खूब है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे हर रोज दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी करने के बाद यहाँ पे घंटा वगैरह या चांदी का छत्र भी चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक सनगाड़ में सनगड़िया राक्षस का आतंक मचाया था, तब वह नरबलि लेता था। मूल नारायण मंदिर जी ने यहाँ पे नौलिंग जो सनगाड़ भेजा था, तो नौलिंग देव और सनगड़िया राक्षस के बीच 9 दिन तक युद्ध होते रहा और 10वें दिन नौलिंग जी ने यहाँ पे सनगड़िया राक्षस के बीच के पास ही ताल में भयानक युद्ध हो गया। इसी ताल में डुबोकर नौलिंग देव जी ने सनगाड़ में राक्षस का, जो सनगड़िया राक्षस था, उसका वध किया गया और उसके अत्याचार से यहाँ पे मुक्ति। ये ताल प्राकृतिक ताल के रूप में माना जाता है। सोमवार, अमावस्या या माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और साथ में यहाँ से एक एक बोतल गंगा जल के रूप में इसको लेके आते हैं। जैसे गंगा जल लेके आते हैं पवित्र जल, तो इसको भी पवित्र जल के रूप में ही माना जाता है। और यहाँ से भी लोग पानी वगैरह पीने के बाद फिर स्नान करने के साथ ही यहाँ से अपने घर पे ही ये पवित्र जल अपने घरों पे लाया करते हैं। तो इसकी मान्यता भी खूब ज़्यादा है। मंदिर से नीचे साइड को तो यहाँ पे खूब ज़्यादा स्पेस तो है ही, लेकिन यहाँ पे जब नवरात्रि में, अक्टूबर की नवरात्रि पे यहाँ पे जब मेला शुरू होता है तो ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ दिखता है और लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिखती है। बिल्कुल ग्राउंड दिखाई नहीं देता और लोग ही लोग यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल तो यहाँ पे JCB के द्वारा ये जो प्लेन एरिया है इसको और भी अच्छा बना दिया है और यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल भी लगा रखे हैं। तो इस मंदिर की शोभा तो और ज़्यादा बढ़ जाती है जब श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास रहता है। लेकिन जब यहाँ का रखरखाव और यहाँ की सुंदरता के लिए कुछ न कुछ योगदान दिया होता है लोगों ने, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग जाता है। और अक्सी तो यहाँ पे इन फूलों को देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर फूलों को छू रही थी, हर फूलों को प्यार कर रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मंदिर की भव्यता तो कभी कम नहीं होती है, यहाँ की आस्था से ही पता चल जाता है। लेकिन जब यहाँ पे हर लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं या कुछ मुरादें लेके आते हैं, तो फिर जब उनका पूरा हो जाता है तो यहाँ पे एक झंडा नुमा या कुछ
घंटी वगैरह भी चढ़ा जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पे आए थे। सबसे पहले मेरे ससुर जी लोग यहाँ पे आ रखे थे, लेकिन उनने यहाँ पे विशेष मांगी थी, वो अवश्य पूरी होते हैं। उसके बाद हम चले गए थे नीचे, जहाँ पे कुंड माना जाता है देवताओं का। तो यहाँ पे देवता स्नान करते हैं जब अवतरित होते हैं। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये जो कुंड है वो अपने में बहुत ज़्यादा मान्यता के अनुसार ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हर लोग जो भी नौलिंग धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं, साथ ही यहाँ पे कुंड के दर्शन करने के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये प्राचीन समय से आज भी दिखाई देता है और ये बहुत ज़्यादा मान्यता के अनुसार वहीं उसी जगह पे स्थित है। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक स्रोत है और बिल्कुल शुद्ध जल यहाँ से निकलता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। मैंने यहाँ पे नौलिंग धाम के दर्शन भी अच्छे से कर लिए हैं, बाकी हमारी पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हो गई है। और आज नौलिंग धाम के दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हुए। तो उसके बाद हम लोग आगे हैं। यहाँ पे देवताओं का कुंड माना जाता है, बाकी ऊपर को तो महिलाओं का वर्जित है, लेकिन हम लोग नीचे को आ रखे हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत छींटे वगैरह लिए हाथ मुँह धोने के बाद। अक्सी भी यहाँ पे हल्के से उठ चुकी थी, तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। और लोग यहाँ से पवित्र ये जल लेके अपने घरों पे जाते हैं। तो ये देवताओं का कुंड पहले से माना जाता है और इसकी मान्यता भी बहुत प्राचीन समय से है। तो हम लोग अब जाते हैं घर को। बाकी यहाँ पे बड़े बड़े टहनियाँ काट दी हैं। फिर उसके बाद घर आने के बाद थोड़ी इनकी छटाई होती है, यानी कि जहाँ पे पत्ते वाले भाग है उसको अलग किया जाता है। बाकी जहाँ यहाँ पे डंडा वाला भाग होता है, ये जहाँ पे राजमा वगैरह बोते हैं, तो वहाँ पे ये बेल डालने का काम करता है। तो कुछ ऐसी बड़ा होता है, तो इसमें बेल आसानी से चला जाता है। और ये बिल्कुल कच्चा है, तो इसमें ये टूटने वगैरह का भी डर नहीं रहता। तो इसके पत्ते भी काम आ जा रहे हैं, साथ में इसकी लकड़ी भी आ जाएगी। तो जब हम राजमा पूरे अच्छे से हो जाएंगे, इसमें दाने लग जाएंगे, उसके बाद फलियां तोड़ देंगे, तो उसके बाद ये डंडा सूख जाता है, तो फिर आग जलाने का काम आ जाता है। तो ये चीज़ का हर चीज़ से इसका फ़ायदा हो जाता है तीनों साइड से। पहले इसका चारे का काम आ जाता है, दूसरा फिर ये राजमा के लिए जो बेल जाने का काम करता है वो हो जाता है, और तीसरा इससे लकड़ी से चूल्हे वगैरह का काम हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ इससे फ़ायदे मिल जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हर एक जानवर को दे रही है हरा चारा, क्योंकि उसे पता है कि इसको खाते हैं करके, तो उनको यहाँ पे देने का काम कर रही है। और सारे भैंस या जानवर जो भी हैं वो बड़े चाव से इसको खा रहे हैं, क्योंकि इनको इस टाइम पे हरा घास बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन इस बार तो बारिश होने की वजह से ये लोग आसानी से हरी घास खा दे रहे हैं। लेकिन पहले से ये पेड़ जो बड़े बुजुर्गों ने लगाया होता है, तो इस टाइम पे जो यानी कि जो खेत होते हैं वो अच्छे से मतलब बुआई कर देते हैं, तो खेतों में कुछ रहता नहीं है। तो आजकल इसी का काम, ये हरे घास का काम ये चारा करता है। लेकिन इस बार तो ऊपर नीचे इतना घास हो रहा है, हर रोज़ ये घास खाने का काम कर रही है। यहाँ पे लेके आगे है एक पूरे डोके में घास, हरी घास। ये है गायों के लिए, इससे बहुत दूध देते हैं। तो यहाँ पे काट के लेके आगे है, ये देखो। जो पालतू पशु हैं उनके लिए यहाँ पे हरी घास लेके आ गई है मेरी बहन। बाकी इसको कल के लिए भी स्टोर रखना पड़ेगा, तो इसको रख देते हैं गोट में। तो अब शाम का टाइम भी हो गया है, हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है और मौसम बिल्कुल ठंडा होने लग गया है। तो शाम के टाइम पे अब सब लोग अपने अपने घरों के अंदर आने लगे हैं। तो आज के व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को जरूर शेयर करिए।